बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज डेट है कोई 6 नवंबर और उसमें जो लाहौर सिटी का AQI है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल विजन है वो भी कम हो गया है। इतनी ज़्यादा स्मोक है यहाँ पे। आज के लाहौर के AQI की वैल्यू 959 है और ये अपने स्टैंडर्ड से 100 टाइम्स ज़्यादा हो चुका हुआ है। एक्सट्रीम स्मोक है इस टाइम कि बाहर की हवा में सांस लेना आपके लिए, किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एफर्ट है वो यहाँ तक नज़र आती है कि इसकी वजह इंडियन साइड पे जो सूबा पंजाब है वहाँ पर जो किसान क्रॉप्स को जलाते हैं उसकी वजह से लाहौर में स्मोक होती है। यानी कि गवर्नमेंट के पास इसका प्रॉब्लम का डायग्नोज नहीं हो सका और ना ही इसके सॉल्यूशन के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं। तो अब हमारा एक ही आसरा है, वो है अल्लाह ताला की ज़ात कि जल्द अज जल्द बारिश हो जाए। हम दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द बारिश हो जाए और जो हवा में पोल्यूशन है उसमें कमी आ सके। अच्छा, इसके साथ साथ आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि वहाँ पे जो अमेरिकी लोग हैं वो सदर का इंतखाब में कैसे शामिल होते हैं? जैसे पाकिस्तान में होता है कि जो हम लोग हैं डायरेक्टली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको डायरेक्टली वोट करते हैं। लेकिन अमेरिका में इस तरह से नहीं होता। वहाँ पे मैं एक मैप शेयर कर रहा हूँ। अमेरिका में 50 रियासतें हैं और हर रियासत को एक इलेक्टोरल कॉलेज असाइन किया जाता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज की जो वेटेज है उस रियासत की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली होती है। और जैसे कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो स्टेट है वो है कैलिफोर्निया और उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज की जो वेटेज है वो है 54। और देखा जाए तो कैलिफोर्निया में अगर कैमिला हैरिस की पॉपुलैरिटी है जो कि डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार हैं तो 54 वोट्स उनको जाएंगे। इसी तरह अमेरिका की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है टेक्सास और वहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज की वेटेज है वो है 40 वोट्स। तो अगर टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप के, जो कि रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर हुए तो 40 वोट्स उनको मिलेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स में जो इलेक्टोरल कॉलेज की वेटेज है वो डिफरेंट है। और अगर हम 50 की 50 स्टेट्स को इकट्ठा करें और उनके टोटल इलेक्टोरल कॉलेज की वेटेज 538 वोट्स हैं तो जीतने के लिए डेफिनेटली जो उम्मीदवार है उसको 538 का जो हाफ है 267 के अराउंड, ये 267 का जो फिगर है वो एक विनिंग फिगर है किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के जीतने के लिए। तो दिस इज़ हाउ अमेरिकन पीपल इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट। तो इस तरह से उनका जो प्रेसिडेंशियल का इंतखाब है होता है। उम्मीद है कि
आपको इस तरह से इस तरीक़ाकार के मुताबिक इस तरीक़ाकार को समझाया नहीं किसी ने भी होगा। तो इस तरह की जो मालूमात हैं वो कम लोग ही शेयर करते हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करना होता है, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करना होता है। वो टेक्निकली चीज़ों को ना समझते हैं, ना हैंडल करते हैं और ना ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो इमोशंस से बहुत आगे है, वो रियलिटी बेस्ड है और उसके पीछे लॉजिक एंड रीज़न्स ये सारी इन्वॉल्व होती हैं। इसके साथ ही आज का व्लॉग यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब मूषा टीवी ऑफिशियल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।